डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 7 का यूनिट 9 लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है और आप रेडी हो चुके हैं। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। यूनिट 9 है क्लास 7 का, यूनिट का नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज से जाने से पहले छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन का, उसको लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आपका जी है द लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है द इक्वेशन विच कंटेन ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। वेरिएबल के बारे में उम्मीद आप अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि ये आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 4x = 9। तो यहाँ पे ये जो x है, ठीक है, ये वेरिएबल कहलाएगा। इसको, इस x को जो है हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, ये आपका वेरिएबल होगा विद द एक्सपोनेंट ऑफ 1। उसमें जो वेरिएबल की पावर होगी वो 1 होगी। जैसा कि आपको 1 यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी जो पावर है वो 1 है। ठीक है, अगर 0 होगी तो 0 इसके ऊपर लिखी होगी। ठीक है, कोई भी पावर नहीं लिखी हुई तो इसके ऊपर पावर 1 होगी। इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे विद 1 वेरिएबल। अभी हम जो है विद 1 वेरिएबल स्टडी करेंगे। वेरिएबल आपको यहाँ पे 2 शायद नजर आ रहे हो, लेकिन वेरिएबल बेसिकली एक ही है, x ही है। अगर यहाँ पे x हो, यहाँ पे y हो, तो फिर वो 2 वेरिएबल होंगे। x जितनी दफा मर्जी आ जाए, अगर हो x ही तो वो आपका सिंगल वेरिएबल ही कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर लीनियर इक्वेशन की मैंने ये कुछ लिखी हुई है, तो 2x + 4 = 6x। ठीक है, ये आपकी क्या कहते हैं, x के साथ है, सिंगल लीनियर इक्वेशन है विद सिंगल वेरिएबल जो कि x है। यहाँ पे लिखा हुआ 3y - 7 = 14 - 2y। ये भी लीनियर इक्वेशन है विद y वेरिएबल। ठीक है, ये z + 5 = 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है विद वेरिएबल जो आपके पास z। ठीक है, तो अब आप लीनियर इक्वेशन भी समझ आ गई, मैंने कुछ एग्जांपल भी दे दी। अब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू कौन सी पुट करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, वो हम एक्सरसाइज 9.1 के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें समझेंगे। तो ये उसका सॉल्यूशन सेट भी कहलाता है। लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो x की वैल्यू होगी, या उसको रूट ऑफ द सॉल्यूशन भी, रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। तो उम्मीद है लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम जो है एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे आपको तकरीबन इसके 15 पार्ट्स हैं, उनमें आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं विद सिंगल वेरिएबल। ठीक है, आपने उनको सॉल्व करना है, उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, या अगर क्वेश्चन में आ जाता है रूट फाइंड करें तो वो भी आपने ऐसे ही फाइंड करना है। जो सबसे पहला पार्ट है आपके पास है 1/8। ठीक है, 1/8x = 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब देखें कि आपने x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो x के साथ 1/8 है। ठीक है, तो 1/8 अगर रिमूव हो जाता है हमारा, तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे? 1/8 है तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 8 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड जो है हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करेंगे मैं अभी बताता हूं आपको। 8 × 1/8 = x और 4 × 8। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 जो है इस 8 से कैंसिल हो जाएगा। 8 और 8 से कैंसिल हो गया तो आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा, x। ठीक है, इधर आएगा 8 × 4 = 32। तो ये आपकी x की जो वैल्यू है वो 32 आ गई है। यही आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x = 32। तो x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। बाकी इसके जो नेक्स्ट आगे जो पार्ट है वो काफ़ी आसान है, उम्मीद आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो 11x - 2 = 20। ठीक हो गया। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो तरीका ये है, एक और तरीके से मैं करवाता हूँ। जो तरीका आपके सर कहेंगे, जो आपको मुनासिब लगेगा वही आप इसको कीजिएगा। अब यहाँ पे -2 हो रहा है, इक्वेशन के अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाएं, ठीक है, इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 11x इधर -2 हो रहा है, उधर जाके ये +2 हो जाएगा। ठीक है, उधर जाके +2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 11x = 20 + 2
22 आ जाएगा। अब 11 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ इधर मूव करेंगे तो ये यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 22 डिवाइड बाय 11 करेंगे, 11 को 2 से काटेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आ गई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने x की जो वैल्यू है वो आपने 2 फाइंड कर ली है, ये भी तरीकेकार ठीक है। लेकिन अगर बुक को फॉलो किया जाए या बुक के मेथड को फॉलो किया जाए उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो एक और तरीका भी है, ठीक है, और एक्चुअली वही तरीका बिल्कुल ठीक, ज़्यादा ठीक है, मुनासिब है। लेकिन क्योंकि मैं भी मोस्टली और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी इस तरीके को फॉलो करते हैं, इसलिए ये मेथड भी मैंने आपको करवा दिया है। अब देखिए यहाँ पे -2 है, ठीक है, 11x -2 है तो हमने 11 भी रिमूव करना है, -2 भी रिमूव करना है, तो हमारा जो है x अकेला हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। अगर -2 है, ठीक है, ये -2 है, इसको ख़त्म करना है तो हम करेंगे 11x -2 + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 20 + 2। अब ये मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि -2 में अगर +2 करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी ये -2 में +2 करेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने इक्वेशन के दोनों तरफ +2 ऐड कर दिया है। अब +2 अगर इधर भी लिखना है तो +2 आपको इधर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी काम करना है लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे आपने इक्वेशन में दोनों तरफ करना है। अगर +2 इधर किया है तो +2 आपको इधर भी करना पड़ेगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 11x इज इक्वल टू 20 + 2 क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। अब यहाँ पे 11 लगा हुआ है, इस 11 को रिमूव करना है तो मैं उधर लेके इसको जाके डिवाइड कर दिया था। तो क्यों किया था, उसकी वजह ये थी कि 11 है, 11 को ख़त्म करना है। तो 11 को कैसे ख़त्म करेंगे, हम 11 के नीचे अगर यहाँ पे भी 11 लिख दें और यहाँ पे भी हम 11 लिख दें तो 11 को 11 से काट देंगे तो 11 2s are 22, तो अगेन आपका x इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो बुक के मुताबिक देखा जाए तो प्रॉपर ये मेथड है कि हम इसको मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कैसे किसी नंबर को रिमूव करना हो, ठीक है, तो कैसे करते हैं, ठीक है। ये वाला मेथड अगर आपके सर करवाते हैं तो ऐसे कर लीजिएगा, वरना ऐसे भी आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, उसके भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद है वीडियो के पहले हिस्से में आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार जो है अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट 2 पार्ट देखते हैं, पार्ट 9 और पार्ट 10, ठीक है। पार्ट 9 में देखें 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब आपने यहाँ से 2 भी रिमूव करना है, 5 भी रिमूव करना है, तो 2 और 5 है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, यानी 2 और 5 है तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ ये काम करना है, बोथ साइड, ठीक हो गया। तो ये 2/5x है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, ठीक है। इधर 8 है तो 8 को भी 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा x, तो इधर क्या आएगा, 8 5s are 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो 2 की कटिंग करेंगे, 40 की 2 1s are 2, 2 20s are 40, तो x इज इक्वल टू 20 जो है आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। पार्ट नंबर 10 को देखते हैं, वो है जी x/3 - 7 इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे -7 को हटाएं, यहाँ से x और 3 को हटाएं तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी। कैसे आएगी ये देखें, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x/3 2 पहले लिखा रहने दे, 2 पहले आएगा, -7 उधर से इधर आ रहा है तो ये आपका +7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा x/3 इज इक्वल टू 7 + 2 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 3, जो इक्वल से दूसरी तरफ जो पहली टर्म लिखी हुई है वो पहली आएगी, जो इधर से जाएगी वो उसके बाद आएगी। 9 3s are 27, तो x इज इक्वल टू 27 जो है पार्ट 10 का आंसर आएगा। ये मैंने एक और मेथड से करवाया, ये वाला जो बुक का मेथड है ये दूसरे मेथड से करवाया। अगर आपके सर ने करवा दी है ये क्वेश्चन तो लाजमी कमेंट करके बताएं कि किस मेथड से करवाया है, ठीक है। अगर नहीं करवाया तो ये बताएं कि कौन सा मेथड आपको इनमें से ईजी लगता है, उसी मेथड को आगे हम फिर जारी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। उम्मीद है इन 2 पार्ट्स की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। पार्ट 13 को अगर देखते हैं
तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब इसको जो मेथड से भी कर लें जवाब तो एक ही आना है, तो हम जो आसान वाला मेथड है उसको फॉलो करते हैं। नीचे यहाँ पे आपको 4 डिवाइड होता नजर आ रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के अगर दूसरी तरफ जाएगा तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसको यहाँ पे x जो है -5 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये x इज इक्वल टू 28 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 33 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं, 4 दोनों तरफ से रिमूव करना चाह रहे हैं तो 4 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करें, 4 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 7 4 28, तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। तो -5 है इक्वल दोनों तरफ जो है आप +5 कर दें, इधर भी +5 कर दें, इधर भी कर दें, इसका कैंसिल हो जाएगा, 28 + 5 33 अगेन आंसर आ जाएगा। बहरहाल जो मेथड आपको अच्छा लगता है, मैं दूसरा मेथड जो है वो बार बार इसलिए इसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ क्योंकि वो मेथड बुक के अंदर वही मेथड उस मेथड से क्वेश्चन करवाए गए हैं। पार्ट 14 देखते हैं, -2 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा x/4 इज इक्वल टू 5 + 2 7 आपके पास आ जाएगा। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वल के तो वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x इज इक्वल टू 28 आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उम्मीद है ये दो पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 15 है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 7x + 3 19 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x + 3 इज इक्वल टू 19 2 38 आ जाएगा। +3 है, अब +3 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 7x इज इक्वल टू 38 - 5, तो ये आपके पास आएगा -3 आएगा, -3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 35। ठीक है, 7x इज इक्वल टू 35, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 35 डिवाइड बाय 7, 7 1 * 7, 7 5 * 35 आपका आंसर आएगा, यानी x इज इक्वल टू 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की भी बराबर हो जाती है, जो कि अभी हमने नहीं करना। तो इस तरह आज की वीडियो में ना सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सीखा है विद 1 वेरिएबल और साथ साथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करके कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।